नमस्कार, टीएनपी न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रसारण के बाद फिल्म पर जमकर हल्ला हुआ। कश्मीरी पंडितों ने फिल्म को उनके ऊपर हुए जुल्म का एक अंश भर माना तो वर्ग विशेष की तरफ से फिल्म का जमकर विरोध किया गया। इसके बाद द केरला स्टोरी को लेकर बवाल ही मच गया। कई राज्यों में चुनावों को देखते हुए इस फिल्म पर राजनीति भी खूब देखने को मिली थी। दावा किया गया कि यह फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसका विरोध तो हुआ लेकिन बड़ी तादाद में। पीड़ित सामने आए। फिल्म में नए कलाकार थे लेकिन फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की। लव जिहाद पर बनी फिल्म जहां कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बनी, तो वहीं अब एक नई बल्कि दो फिल्में रिलीज पहले से विवादों में हैं। जी हां, अजमेर 92 और 72 हुर्रे नाम की यह फिल्म भारत में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन समेत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर आधारित है। द केरला स्टोरी के बाद अब अजमेर 92 और 72 हुर्रे फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है। दोनों का फर्स्ट लुक सामने आते ही विवादों ने जोर पकड़ लिया है। निर्माता इन फिल्मों को असली कहानी पर आधारित बता रही हैं, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की अगर बात कर ले तो इन फिल्मों पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। मौलाना का कहना है कि यह फिल्में इस्लाम को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही हैं, जो निर्माताओं की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं फिल्म निर्माता प्रोपेगेंडा से इंकार करते हुए इसे वास्तविक घटनाओं पर आधारित बता रही है। लेकिन बीते लंबे समय से हम सभी ने देखा है कि आतंकवाद से लेकर धर्मांतरण तक जिहाद को मुद्दा बनाकर युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है, जिसके लिए लव जिहाद और ऑनलाइन जिहाद जैसे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर हम हमेशा से ही आवाज उठाते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, जो समाज को आईना दिखाती है। लेकिन एक फैशन चल गया है जहां आईने में समाज का अक्स देखते ही लोग बॉयकॉट पर उतर आते हैं। बीते दिनों कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब हकीकत को बयां करती इन फिल्मों को कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन भारी विरोध के बावजूद यह फिल्में लोगों को पसंद आई और अब ऐसी हकीकत को पेश करती 72 हुर्रे और अजमेर 92 जैसे फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आने वाली है। फिल्म 72 हुर्रे आतंकवाद पर आधारित बताई जा रही है। संजय सिंह चौहान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का टीजर 4 जून को रिलीज हुआ, जिसमें पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर जैसे एक्टर्स अहम रोल भी हैं। फिल्म के टीजर के जरिए आतंकवाद की वजह बताई है। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनके जिहाद के सहारे आतंकवादी बनाया जाता है। टीजर से साफ है कि फिल्म आतंकवाद की मानसिकता पर प्रहार करने के लिए बनाई गई है, जैसा कि फिल्म का नाम से ही स्पष्ट है कि कैसे कुछ कट्टरपंथी जिहाद के नाम पर युवाओं को आतंकवाद के रास्तों पर झोंक देते हैं, जिसके लिए वे जिहाद और 72 हुर्रों का सपना दिखाते हैं। युवाओं को बताया जाता है कि जिहाद के रास्ते पर चलकर उन्हें 72 हुर्रे नसीब होंगी। जन्नत में दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां 72 हुर्रे उनकी सेवा करेंगी। वहीं दूसरी फिल्म अजमेर 92 राजस्थान के अजमेर जिले की कहानी है, जिसमें 250 युवतियों के रेप और ब्लैकमेलिंग की घटना को दिखाया जाएगा। हालांकि फिल्म पोस्टर जारी होने के बाद से ही विवादों में घिर गई है। पुष्पेंद्र सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जरीना वहाब, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी और राजेश शर्मा जैसे कलाकार हैं, जो फिल्म को रियल बेस्ड स्टोरी बता रही हैं। फिल्म में अजमेर में स्कूली लड़कियों की ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन फिल्म के पोस्टर के रिलीज होते ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है। उनका कहना है कि यह फिल्म देश के लोगों को भ्रमित करने और समाज में फूट डालने वाली है, जो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जिसे जल्द से जल्द बैन किया जाना चाहिए। अभी जानकारी मिली है कि अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म बनाई गई है
जिसमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और उसमें इस तरीके से अजमेर शरीफ को पेश किया गया है जैसे अजमेर शरीफ कोई बहुत ख़तरनाक जगह हो और वहाँ की शिक्षा जो दी जाती है वो बड़ी ख़तरनाक शिक्षा है। तो इस तरीके से फिल्म की स्टोरियाँ बनाना, प्रचालित करना, ये देश को भ्रमित करना है और नफरत फैलाना है। लेकिन इन दोनों फिल्मों के फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। एक सवाल जो बार बार गूंज रहा है वो ये है कि धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाने और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेलना कितना सही है। क्यों धर्म के नाम पर धर्मांतरण जैसे खेल देश में खेले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में इन दिनों धर्मांतरण और जिहाद का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। धर्म को आधार बनाकर मासूम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके लिए जिहाद को हथियार बनाया गया। युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि उन्हें जिहाद के रास्ते पर चलाकर आतंकवाद के वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वहीं अब कुछ कट्टरपंथियों ने लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवतियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पूरी प्लानिंग के साथ मुस्लिम युवक पहले अपनी पहचान छुपाते हैं और उसके बाद युवतियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करते हैं। इसी साजिश का खुलासा करती फिल्म द केरला स्टोरी बीते दिनों रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मांतरण और आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से दिखाया गया था। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, वो यह है कि जब समाज की सच्चाई को दिखाया करती कोई फिल्म रिलीज होती है तो धर्म के तथाकथित ठेकेदार एक्टिव हो जाते हैं, जो बिना सोचे समझे चीजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब के नाम पर हमेशा ही लोगों को बरगलाने का काम किया जाता रहा है। जिहाद जैसे शब्दों से लोगों का मन भटकाकर उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। ऐसे में सच्चाई से मुंह मोड़ लेना कितना सही है। अच्छा होता कि धर्म के ये तथाकथित ठेकेदार मुख्य धारा से कट चुके नौजवानों को धर्म सही व्याख्या कर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते। बेहतर होता कि धर्म का सही मतलब समझाकर उन्हें सही रास्ते पर लाया जाता, लेकिन वे ऐसा करने के बजाय वास्तविकता से मुंह मोड़ते और बयानबाजियां करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फिल्म समीक्षक चरणजीत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चरणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज पर। जी नमस्ते सभी को। तो सबसे पहले आपने भी सुना जिस तरीके से विवाद लगातार फिल्मों को लेकर हो रहे हैं, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो या फिर अब अजमेर 92 या 72 हुए, लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बताइए आप क्या कुछ कहेंगे इस पर। देखिए, ये जो विवाद है ये जो इस्लामिक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर विवाद कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सच को दिखाने की कोशिश है जी। इस्लाम से जुड़ी हुई पुस्तकों में जब आप जाके इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर रिटर्न फॉर्म में है, ऑथेंटिक हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। ये जो 72 हुरों का कॉन्सेप्ट हो या और इससे जुड़े हुए जिहाद से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स में वाकायदा लिखी हुई हैं, विद रेफरेंस लिखी हुई हैं। तो वहां से अगर आप स्टडी करेंगे, अब चूंकि बहुत सारे पिछले करीब जब से इंटरनेट वजूद में आया है तो बहुत सारे लोग इन सारी चीजों पे स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद वो कॉन्सेप्ट रिटर्न फॉर्म में आ रहे हैं। और क्योंकि फिल्म हमारे समाज का आईना होती है और 2014 से पहले तो आप इन सारे मुद्दों पे बात करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप इस्लाम के नाम को टीवी पर नहीं बोल सकते थे, इस्लाम से जुड़ी हुई कोई बात टीवी पर नहीं बोल सकते थे, इतना बोलने पे हंगामा हो जाता था। आज भी लोगों के चरणजीत जी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ गुरु माँ कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंचन गिरी जी TNP न्यूज पर। जी चंदा जी, जो मैं देख रही हूँ आज के दौर में या बहुत पहले से ही जी, जो 72 हुर की कहानियां है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, तो ये कुरान जो है इनका धर्म ग्रंथ नहीं है, आतंकवादी ग्रंथ है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा होता है। आप ये बताइए, तुम जीते जी हूर की परी देखे नहीं, मरने के बाद 72 हूर की परियां कहाँ से मिल जाएगी? जी
ये सीधा सीधा जो है साजिश के तहत ये कुरान लिखा गया है, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे उन्हें धर्म परिवर्तन किया जाए, कैसे इस्लाम की तरफ खींचा जाए। ये सारी इनकी रणनीति पहले ही तय थी। दूसरी बात है, उर्दू हमारा हिंदुस्तान की लैंग्वेज नहीं है, ये अरब कंट्री से आया है। मैं ये कहूंगी कि अरब कंट्री की किताब है, अरब कंट्री में जाके उठा के फेंको। दूसरी बात है, धर्म परिवर्तन के साथ साथ हमारी बेटियां टुकड़ों में कट रही हैं। जी, इनके कुरान में लिखा हुआ है ना, नहीं धर्म परिवर्तन करते उसे काट दो, मारो, मंदिर तोड़ो। कंचन गिरी जी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जो फिल्म का विवाद कर रही है, तमाम मौलाने का यही कहना है कि ये फिल्म जो है वो नफरत फैलाने के लिए है, और एक धर्म को ही क्यों उजागर किया गया है, और भी धर्म को लेकर क्यों फिल्में नहीं बनाई जाती? देखिए ना, उनके कुरान में लिखा हुआ है, ये सारी चीज लिखित है कुरान में। कहा कि वो या तो अपने कुरान को झूठा मान ले, या तो कुरान को बोल दे ये कुरान में जो हमारे धर्म, जिसको धर्म ये लोग पाक ग्रंथ मानते हैं, उसे बोल दे ये मिथ्या है, झूठा है, तो हम मान लेंगे। तो अगर उसके ऊपर मूवी बनी है तो क्या गलत बनी है? चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। कंचन गिरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन जी जुड़ गए हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका शहाबुद्दीन जी टीएनपी न्यूज पर। जी जी जी, बोलिए। आपने भी सुना कि लगातार जिस तरीके से जो विरोध किया जा रहा है फिल्म को लेकर, मेरा सवाल आपसे है कि अगर सच्ची घटनाएं फिल्म के जरिए दिखाई जा रही हैं तो उस पर विरोध कैसा? यहाँ पर जो विरोध है वो घटना से ताल्लुक नहीं है, दरअसल उसके नाम का विरोध है। क्योंकि अजमेर शरीफ का नाम आते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम आ जाता है, और वो दरगाह जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, बेमिसाल दरगाह है, और सूफी विचारधारा का स्रोत है। सूफी विचारधारा दरअसल सभी लोगों के दिलों को जोड़ती है और एकता और अखंडता के लिए जानी और पहचानी जाती है। और खुद हमारे प्रधानमंत्री सूफी विचारधारा की वकालत करते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है के तौर पर पूरी दुनिया में पेश किया जाता है। तो वहाँ के नाम से जोड़ के बनाया गया। एक बात, दूसरी बात ये कि 92 नाम रखा गया। 92 जो नंबर है, में तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो आपके कुरान में लिखे हुए 72 हूर मिलेगी मरने के बाद। आपको मरने के बाद पता है आपका क्या होने वाला है? जवाब दीजिए शहाबुद्दीन जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि फर्जी बातें मत करिए, फर्जी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अरे आप बोल दीजिए ना कुरान फर्जी है, बोल दीजिए कुरान फर्जी है। मैं तो कुरान पढ़ी हुई हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो कुरान पढ़ी हुई हूँ। आप उसको बोलिए ना फर्जी बात है जिसको कुरान का नॉलेज नहीं हो। हमें तो कुरान का एक एक वर्ड मालूम है, एक एक वर्ड हम पढ़े हुए हैं कुरान में। हदीस नहीं पढ़ी इन्होंने, इनको इस्लाम की जानकारी नहीं, शरीयत की जानकारी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपकी केवल जानकारी है, बाकी लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आपने सभी ग्रंथ वो रखते हैं। बात करेंगे इनको कुरान। शहाबुद्दीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे 72 हुरे को लेकर जिक्र किया है, 72 हुरे को लेकर एक मेरा भी सवाल है। इसमें बताया गया है कि 72 हुरे यानी कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकियों को, मरने के बाद 72 जो लड़कियां हैं, मतलब जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो उनकी सेवा करेगी, खातिरदारी करते हुए नजर आएंगी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये आतंकवादियों की अपनी उपज है, और इसका कुरान शरीफ में कहीं भी आतंकवाद के हवाले नहीं है, कोई हवाला नहीं है। इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, और इसी वजह से कुरान पर जो है लोग एतराज कर रहे हैं। ये आतंकवादी लोग जो है। लेकिन शहाबुद्दीन जी, कंचन गिरी का साफ तौर पर कहना है, वो तो कह रही हैं कि उन्होंने भी कुरान पढ़ा है और कुरान के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। नहीं, उनको बोलिए कुरान की जानकारी ले, पहले पढ़े, उस पर लिखा है कि नहीं 72 हूर मिलेगी आपको। आप अल्लाह के लिए कत्ल करते हो, अपने लिए कत्ल नहीं करते हो, कर रहे हैं। अरे आपके कुरान में साफ लिखा है, जानकारी नहीं रखती है, तो इसलिए शरीयत के बारे में कुछ भी बात मत करिए। आप पहले पढ़िए, उसके बाद में आके बात करिए। सुनिए, आपके कुरान में पहले मदरसे में पढ़िए, पहले मदरसे में आके दाखिला कीजिए, पहले मदरसे में बिला वजह जो जानकारी नहीं है वो कुरान के हवाले से पेश कर रहे हैं। क्या बात करते हो आप? करना है, भरभीट कर रहे हैं पूरे देश के। कंचन गिरी जी, शहाबुद्दीन को अपनी बात रखने दीजिए, वो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, आप उन्हें सुनिए। जी शहाबुद्दीन जी, बात रखिए अपनी। सुना दे आपको कहाँ लिखा है? अरे आप अपने कुरान को भी झूठ बना दे रहे हैं, क्या बात करते हैं?
आपको कोई हक नहीं पहुंचा कुराशी पे बात करने के लिए। आप क्यों कुरान पे बात कर रही है? आपने कुरान पढ़ा नहीं, कुछ आता जाता नहीं है। तो आप दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। चरणजीत चरण जो कि फिल्म समीक्षक है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने भी सुना कि किस तरीके से हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों का क्या कुछ कहना है। आप बताइए, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो जिस तरीके से लगातार जो मुद्दे आ रहे हैं सच्ची घटना पर आधारित, वो ज्यादातर उसमें आतंकवादी मुद्दे ही दिखाए जा रहे हैं। क्या आप लोगों के पास और भी मुद्दे नहीं है? क्योंकि ऐसे देश में तो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं ना, बेरोजगारी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, गरीबी हो गई, फिर ऐसे मुद्दों पे फिल्में क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दों पर फिल्में नहीं बनती हैं। इसके बारे में नहीं बोले हैं हम। रुद्राक्ष पहन के मौली बांध के लड़कियों को काट दे रहे हैं, इस पे नहीं बोले, इन पे नहीं मुंह खुलेगा इनका। अब तो कटने का नहीं, काटने का समय आ गया है। जिस तरह से हमारी बेटियों को काट रहे हैं। कंचन गिरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। चरण जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी बताएं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पे लगातार फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन चूंकि ये पूरे देश और समाज और पूरी दुनिया से जुड़ी हुई समस्या है, तो इन विषयों को भी उजागर करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मौलवी साहब वो कह रहे थे कि साहब और धर्मों पर फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, या और धर्मों को इस तरह से क्यों नहीं दिखाया जाता है। भाई हमारे के दर्जनों सीरियल बन चुके हैं, शिव पुराण और जी शहाबुद्दीन जी, आपने सुना चरणजीत चरण ने कहा है कि साफ तौर पर और भी जो आपने जो मुद्दे उठाए हैं कि और भी मुद्दे पर फिल्में क्यों नहीं बनते हैं, लेकिन बने हैं। आप इस पर जवाब दें। देखिए, फिल्में बनाइए या मत बनाइए, ये आपका काम है, जो हमारा काम नहीं है। हम तो फिल्म देखते तक नहीं है और ना फिल्म जानते हैं। तो फिल्म ये दरअसल फिल्म के जो बनाने वाले हीरो हीरोइन हैं या डायरेक्टर हैं, इन लोगों को इस्लामोफोबिया हो गया है और ये इस्लामोफोबिया के मर्ज में मुब्तला है और पैसा कमाने के अगर किसी सच्ची घटना को दर्शाया जाता है शहाबुद्दीन जी, तो वो आप मजहब पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आतंकवाद, मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकवाद है वो हम आम लोगों में से, कोई दूसरे ग्रह से उतर कर नहीं आए हैं, जिन्हें बरगलाया जाता है, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ महाज बोलना चाहिए। हम तो बहुत पहले से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और बराबर जो है वो हमने जो है हाफिज सईद के खिलाफ फतवा तक दिया है, आतंकवादियों के खिलाफ फतवा दिया, हमने मुहिम चलाई। ठीक है जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कंचन गिरी जी के पास दोबारा से जाना चाहूंगी। कंचन गिरी जी, साफ तौर पर शहाबुद्दीन जी का कहना है कि ये देश जो है इस्लामिक मुद्दा कहीं ना कहीं होता जा रहा है, जो फिल्में बनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बनाया जा रहा है। आप अपना जवाब दें। चंदा जी, देखिए, ये जो है इस्लाम के, हिंदुओं पे बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं जी, गिन लीजिए, ये क्या नहीं बना है, महाभारत बना, रामायण बना, कई चीजें बनी है। अब ये बताइए, इनको पहले ये बताइए कि इसको मौली और गले में रुद्राक्ष पहन के हमारी बेटियों का जो कत्ल हो रहा है उसमें क्यों कहेंगे ये? शहाबुद्दीन जी जवाब दीजिए। इनकी जुबान नहीं खुलेगी उस पर। जवाब दीजिए शहाबुद्दीन जी। जो कानून है, कानून के इस्तेमाल से काम करिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हुकूमत क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? हमने तो हुकूमत के हाथ नहीं रोके हैं, ना हमने हुकूमत के हाथ रोके हैं, ना क्या पैर जोड़े हैं। तो आपको तो पूरी छूट है। स्टेट में भी, सेंटर में, सब जगह आपकी हुकूमत जो लोग भी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिल्कुल कानून कर रही है। इस्लाम ने तो एक दायरे में रहने के लिए हुक्म दिया है। इस्लाम तो कह रहा है एक दायरे में रहिए, अपनी पहचान मत छुपाइए। हम बराबर नौजवानों को हम ये कह रहे हैं कि अपनी पहचान मत छुपाइए। जो आपकी इस्लामी पहचान है उस इस्लामी पहचान को बाकी रखिए, कायम रखिए और किसी गैर मुस्लिम के साथ अपना इस्लामी पहचान जो है बिल्कुल कतई न छुपाएं। इस्लामी पहचान को बाकी रखें, किसी गैर मुस्लिम से राब्ता न रखें। और क्योंकि साफ साफ कुराशी में कहा गया यानी गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी न करें, यहाँ तक कि जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर लें। इसलिए इस्लाम ने हर एक शख्स को दायरे में रखा है। और शहाबुद्दीन जी, ठीक है शहाबुद्दीन जी, मुझे आप इसका जवाब दें। शहाबुद्दीन जी, आप मुझे एक मिनट। कंचन गिरी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शहाबुद्दीन जी, आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें कि आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फिल्में तो सच्ची स्टोरी पे बेस्ड कई फिल्में बनाई गई है ना, चाहे वो आतंकवाद मुद्दा हो, चाहे फिर कोई और भी मुद्दा हो, हर बार फिल्मों के जरिए दिखाया जाता है दर्शकों को, उन्हें जागरूक किया जाता है, अवेयरनेस लिया जाता है, तो इस पर विवाद किस लिए?
बिल्कुल फिल्में बनाइए, फिल्में बनाने आपका अधिकार है, ये एक इंडस्ट्री है और उसको उसमें किसी तरीके से कहीं कोई बाधा नहीं है। ना हम एतराज कर रहे हैं, ना हम रोकने की बात कर रहे हैं, ना विरोध करने की बात कर रहे हैं, मगर आस्था की चीजों को ठेस पहुंचाई जाएगी। और लेकिन बयान जो आपकी तरफ से आए हैं, आपने तो कहा है ना कि समाज में नफरत फैलाने को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है, ये तो गलत है ना। नफरत कैसे फिल्म के जरिए फैलाया जाएगा? लोगों को तो नहीं, नफरत इसलिए फैलाई जाए कि उसका नाम जो है वो अजमेर 92 रखा गया है। अजमेर शरीफ का नाम आते ही ख्वाजा फरीद नवाज की दरगाह से निस्बत जुड़ जाती है। 92 जो है वो पैगम्बर इस्लाम हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का अदद है 92। तो ये आस्था की चीज को जो है वो दर्शाया गया है और आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। अगर इसका नाम राजस्थान फिल्म होता तो हम विरोध नहीं करते। बहुत सारी फिल्में बनी। लेकिन ये घटना तो अजमेर शरीफ की हुई है ना, अजमेर में ही ये घटना हुई है 1992 में, जिसके बाद 2001 में इसको लेकर कार्रवाई की भी पहल की गई थी, तभी तो इसका नाम रखा गया ना अजमेर 92। तो आप जगह को लेकर विरोध कैसे कर सकते हैं? त्रिवेंद्रम में घटना हुई, केरल स्टोरी चली, केरल स्टोरी का नाम रखा गया, स्टेट का नाम रखा गया, मगर घटना त्रिवेंद्रम शहर में हुई तो केरला उसका नाम जो है त्रिवेंद्रम स्टोरी रखना चाहिए, मगर उसका स्टेट के हिसाब से नाम रखा गया। अच्छा, आज देखिए घटना जब 92 में हुई थी तो आज 2023 चल रहा है, तो 2000 इतना लंबा अर्सा गुजर गया। कहाँ? ठीक है, कंचन गिरी जी के पास आना चाहूंगी, आप जवाब दीजिए, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इनके पास बहाने बहुत हैं कि ऐसे होता तो ऐसे नहीं, वैसे होता तो वैसा नहीं। ये इतने खतरनाक है हमारे भारत के लिए। ये जो मदरसे में पढ़ाते हैं ये लोग, यही तो पढ़ाते हैं मदरसे में, यही बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाले हैं कि तुम नॉन मुस्लिम को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नॉन मुस्लिम। जवाब दीजिए शहाबुद्दीन जी, जवाब दीजिए। ये सब कह के मदरसों पे इल्जाम लगा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। मदरसों में आकर के आप देखिए, मदरसों में इस तरह कोई पढ़ाई नहीं जाती है, मदरसों में अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आप लोगों का काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, मुस्लिम इदारों को बदनाम करना है। इसके अलावा आपके पास में कोई मैटर नहीं है, आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, अगर आप हमारे धर्म पे उंगली उठाओ तो कोई बात नहीं, आप हमारी देवी देवताओं को गाली बको तो कोई बात नहीं, हमारे बंदे बोले तो उसका गला उतार देते हो। वाह वाह वाह। अब गला उतारने का नहीं है, अब हम लोग भी वही हथियार। ठीक है, शहाबुद्दीन जी जवाब दीजिए। अरे आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप आपके हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? आपकी हिम्मत नहीं उतारी कार्रवाई करने के लिए, खाली बातें बनाने के लिए, टीवी चैनल पर करने के लिए बैठे हुए हैं। आप पास में मुद्दे नहीं है, आप पास में रिसर्च नहीं है, आप पास में कोई मालूमात नहीं है, आप पास में कोई जानकारी नहीं है, फजूल की बातें करते हैं। मदरसों में अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप आके मदरसा देखिए, किसी मदरसे में आप गई हैं? किसी मदरसे में आपने 1 घंटा बैठी है? किसी मदरसे में आपने किसी मुदर्रिस से बात की? आप जाके बात करिए, बैठिए, देखिए क्या तालीम दी जा रही है। अरे जो तालीम दी जाती ना तो वो लड़की बच्चियों को फ्रिज में नहीं मार के डालते, बच्चियों को सरेआम रोड पे नहीं कत्ल कर देते। इतने बच्चियों की जान लिए हैं आप लोगों के बच्चे ने, मौली और मौला पहन के टीका लगा के नाम बदल करके। तो उसका तो होगा और इल्जाम लगाने तब तो बोलेंगे कानून देख लेगा, तब तो कानून के से आप अपना कानून के डुगडुगी बचाने लगते हैं। शहाबुद्दीन जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। अब देखा जाए तो अजमेर 92 की अगर बात कर ले और 72 हुरे, दोनों जो कहानी है, जो अभी टीजर जिस तरीके से सामने आया उसको लेकर यही देखा जा रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित है, और एक में जो 72 हुरे की बात है उसमें आतंकवाद दिखाया गया है, और अजमेर 92 की जो आप बात कर रही हैं उसमें दिखाया गया कि लड़कियों के साथ किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाती है, यौन उत्पीड़न उनके साथ होता है, क्योंकि ये सच्ची घटना है। तो ये जो दिखाया गया इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आगे और भी ज्यादा विरोध करते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे घटना से कोई मतलब नहीं है, मैं घटना का विरोध नहीं कर रहा हूँ। घटना अफसोसनाक है, ठीक है, मगर उसको जो अजमेर 92 जोड़ा गया है, ये आस्था का नाम रखा गया। आस्था के नाम की वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर उस घटना में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं तो इसको कोई मजहब में किसी धर्म को लाने की कोई बात नहीं होती है शहाबुद्दीन जी। नहीं, घटना वाकई अफसोसनाक है। उस घटने की हम जो है वो निंदा कर रहे हैं। तो आप मजहबी पे क्यों आ रहे हैं?
हम आस्था की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये आस्था के सिलसिले में जो नाम रखा गया है, हमें नाम पर एतराज है और इसका नाम राजस्थान फिल्म होता तो नाम कोई एतराज जी नहीं जी था। शहाबुद्दीन जी, तो अगर आपके परसेप्शन से देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अजमेर 92 की जगह आप क्या रखते? राजस्थान फिल्म रखना चाहिए इसका नाम। पर राजस्थान की किस जगह में हुआ? जैसे कि हमने केरला स्टोरी दिखाया, केरला स्टोरी में आपने देखा था केरला नाम लिखाया गया क्योंकि केरला की जगह प्रॉपर वहीं की कहानी बताई गई थी। तो यहाँ तो अजमेर में घटना हुई ना, राजस्थान में किस जगह की घटना हुई ये भी तो लोग जानने को लेकर उत्सुक होंगे। मैंने मिसाल के तौर पर आपको केरला फिल्म स्टोरी का नाम मैंने दिया, अब दूसरा मिसाल के तौर पर बीबीसी। ठीक है, मैं कंचन गिरी जी के पास आना चाहूंगी। कंचन गिरी जी, नाम बदलने को लेकर यहाँ पे शंका है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नाम रखा गया अजमेर, जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आस्था को, वो गलत है। देखिए, जो सत्य है वो सत्य पे ही मूवी बनती है, उस पे नाम और ये हम कितने सारे पिक्चरें हमारे भी बने हैं, कितनी कविता ने आवाज उठाई, तो नाम तो नहीं चेंज परिवर्तन हुआ। सत्य घटना पे अगर मूवी बन रही है तो उसमें इनको इतराज नहीं होना चाहिए, इनको वेलकम करना चाहिए कि हमारे कुरान में भी यही लिखा हुआ है, उसको एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये? इनको डाइजेशन नहीं होता है सत्य। ये सत्य अगर इनके सामने परोसा जाए तो इनको लगता है नहीं ये गलत है। चलिए, कंचन गिरी जी और शहाबुद्दीन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कश्मीर फाइल से उठा विवाद द केरला स्टोरी तक पहुंचा। इन फिल्मों की रिलीज पर दावा किया गया कि सभी सत्य फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित है। अब अजमेर 92 और 72 हुए फिल्म को लेकर धर्म विशेष के धर्मगुरु नाराज है और धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश बता रही है। सवाल वही है कि अगर सच फिल्मों के जरिए ही सामने लाया जा रहा है तो इस पर मजहबी जंग क्यों? इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।